कक्षा 8 गणित। यह हम लोगों ने एक त्रिघातीय सर्वसंख्या पढ़ा। a धन b पूरे के घात 3 बराबर a घात 3 धन b घात 3 धन 3ab कोष्ठक में a धन b। यह एक सर्वसंख्या है। आपको बताया गया है कि यदि कोई बीजीय कथन या समता सूचक बीजीय कथन चर राशियों या ज्ञात राशियों के कुछ ही मानों के लिए संतुष्ट हो तो उसे हम लोग समीकरण कहते हैं। और यदि वही समता सूचक बीजीय कथन अज्ञात राशि के सभी मानों के लिए संतुष्ट हो तो उसे सर्वसंख्या कहते हैं। यह एक सर्वसंख्या है। इसकी जांच आप कर सकते हैं। यह दो अज्ञात राशियां हैं a और b। a और b के कुछ भी मान लें हम लोग, 1 ले लें, 1 2 ले लें, 1 3 ले लें, बाएं और दाएं रखें। अगर बार बार दोनों पक्षों का मान समान आता है, a और b का मान कुछ भी हो, तो यह सर्वसंख्या है। अब जैसे इसमें हम यदि a बराबर 1 और b बराबर 1 कर दें, देखिए आज हम लोगों को इसका उपयोग पढ़ना है कि यह सर्वसंख्या कहाँ उपयोग होगा, एप्लीकेशन पढ़ना है इसका। लेकिन ये एक सर्वसंख्या है, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। दोनों तरफ a बराबर 1 b बराबर 1 रख दे। यह कंपलसरी नहीं है कि 1 1 रखो, 1 2 रख दो, 2 3 रख दो, 3 5 रख दो, कुछ भी मान लो आप लो ले। तो दोनों तरफ अगर ये मान रखने पर बाएं दाएं पक्ष का मान समान आता है तो यह सर्वसंख्या है। अब इसमें अगर हम बायां पक्ष का मान निकालें, बायां पक्ष है a धन b पूरे के घात 3, तो यहां हो जाएगा 1 धन 1, a की भी जगह पर 1, b की भी जगह पर 1 धन 1 के घात 3, ये हो जाएगा 2 घात 3 और 2 घात 3 का मान 8। अच्छा दाएं पक्ष में देखें, दायां पक्ष, दायां पक्ष a की जगह पर 1 की घात 3, b की जगह 1 की घात 3 धन 3 गुणे a के स्थान पर 1 गुणे b के स्थान पर 1, कोष्ठक में a के स्थान पर 1 धन b के स्थान पर 1। तो ये 1 की घात 3, 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 को 3 बार लेकर गुणा 1 ही आए। फिर यही है 1 की घात 3, ये हो जाएगा 3 गुणे 1 गुणे 1 3, और ये ब्रैकेट में 1 धन 1 2 हो गए, तो बाहर हो गया 3 गुणे 2 6, 1 1 2 6 8। तो जितना मान बायां पक्ष का उतना ही दायां पक्ष का। इसलिए ये श्योर है, निश्चित है कि ये क्या है, सर्वसंख्या, त्रिघातीय सर्वसंख्या। द्विघातीय सर्वसंख्याओं के बारे में कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके। आइए इसका उपयोग देखते हैं। इस सर्वसंख्या का उपयोग कहाँ होगा। वैसे तो किसी संख्या के घात 3 का मान निकालना हो, किसी संख्या का घन करना हो, क्यूब करना हो, तो उसको 3 बार लेकर गुणा कर लिया जाए, आ जाएगा। यदि संख्या बड़ी हो, जिसका घात 3 करना है, जिसका क्यूब ज्ञात करना है, बड़ी संख्या हो और हम उसे 3 बार लेकर गुणा करना नहीं चाहते, तो उसका क्यूब, उस बड़ी संख्या का घात 3, बड़ी संख्या का घन, इस सर्वसंख्या से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे हमें 31 के घात 3 ज्ञात करना है और इसका उपयोग करना है, इसके एप्लीकेशन से 31 घात 3 निकालना है, तो इसके एप्लीकेशन के लिए हम इस 31 को 2 भागों में तोड़ दें। a धन b के घात 3 जैसा बनाएं
अब देखिए, अगर 31 को आप इस स्वरूप में बदलना चाहेंगे a धन b के घात 3 जैसा, तो इसको आप बहुत तरह से लिख सकते हो। 25 धन 6 लिख सकते हो, 27 धन 4 लिख सकते हो, 26 धन 5 लिख सकते हो। लेकिन जब हम इसे दो भागों में प्लस के रूप में तोड़े हैं, तो ऐसा तोड़ें कि कम से कम एक भाग का घात 3 करना आसान हो। तो इसलिए इस 31 को हम लोग लिखेंगे 30 धन 1 कितने के घात 3। 30 धन 1। फिर से एक बार बता दूं आपको कि इस 31 को 29 धन 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन जब अभी इसका उपयोग करोगे आप, तो 29 घात 3 धन 2 घात 3 धन 3 गुणे 29 गुणे 2 कोष्ठक में 29 धन 2। तो 2 की घात 3 कहीं करना पड़ेगा या गुणा करना पड़ेगा 29 में 2 का। उसकी अपेक्षा यदि 31 को 29 धन 2 लिखने के बजाय 30 धन 1 कर ले, तो 1 की घात 3 करना, 1 का किसी के साथ गुणा करना सरल। इसलिए इसको इस तरह तोड़ा। और जब 31 घात 3 को ऐसा लिख दिया, अब इस तरफसंख्या से इसका तुलना करें, तो a के स्थान पर हो गया 30 और b के स्थान पर 1। तो पहले होता है a घाते 3, यहाँ हो जाएगा 30 के घात 3। फिर होता है b घात 3, b के स्थान पर है 1, इसलिए 1 घात 3 धन 3 गुणे a के स्थान पर 30, b के स्थान पर 1 कोष्ठक में 30 धन 1। ये 30 की घात 3, 30 गुणे 30 गुणे 30, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 3 शून्य है। 1 के घात 3 1 होगा। ये बाहर देखें तो 30 तियां 90 और ये कोष्ठक में हो गया 31। ये हो गया 27,000 धन 1 और 90 31 का गुणा करना। ये आ गया। अब इन तीनों राशियों को जोड़ दीजिए। ये हो गया 1 9 7 9 2। तो यही हो गया 29,751। यही 31 घात 3 का मान है। ये है सर्वसंख्या का उपयोग। इसी तरह से हम लोग और भी देख सकते हैं, और भी उदाहरण लेके देख सकते हैं। जैसे ये है 102 घात 3। 102 को इस तरह से तोड़ना है a प्लस b के फॉर्म में, रूप में। पुनः बता दूं, आप 102 को कई तरह से लिख सकते हो आप। 50 धन 51, 49 धन 53, बहुत तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 98 धन 4, 99 धन 3। लेकिन ऐसे भाग बनाओ कि कम से कम एक भाग का उसमें से जहां घात 3 करना हो आसान, सरल हो अपेक्षाकृत। जैसे इसमें एक भाग को 1 बना दिया तो 1 का क्यूब 1 होता है। अब इसके ऐसे दो भाग करो कि एक भाग का घन करना या किसी दूसरी संख्या से गुणा करना आसान है। तो इसलिए इसको लिखेंगे 100 धन 2। 100 धन 2 102 हो जाए। अब a के स्थान पर हो गया 100 और b के स्थान पर 2। ये हो जाएगा 100 घात 3, 2 घात 3, पहले a की घात 3 फिर b की घात 3, 3 a की जगह पर 100, b की जगह 2, कोष्ठक में 100 धन 2। यही सरल करना है। 100 की घात 3, 100 गुणे 100 गुणे 100, तो 6 शून्य है।
2 की घात 3 ये 8, 3 का 100 में 300 दूना 600 गुणे 102, तो ये हो गया 1 के आगे 6 शून्य 8, 600 का इसमें गुणा कर दे 612 और 200। अब यही जोड़ दे, ये हो गया 6 शून्य है 8, इसी तरह ये 61 200 जोड़ दे ऐसे। कितना आएगा? ये हो गया 100। तो इस तरह से हम लोग इस सर्वसंख्या का उपयोग करते हैं। अब एक और आप जान लीजिए, इस सर्वसंख्या का एक दूसरा रूप है, या ऐसे कहें कि इस सर्वसंख्या से एक नया फार्मूला बना लें। इससे आइए एक नया फार्मूला बना, न्यू फार्म इसका। इस सर्वसंख्या का दूसरा रूप, दूसरा रूप या अन्य रूप देखिए, ये सर्वसंख्या है a धन b पूरे के घात 3 बराबर a घात 3 धन b घात 3 धन 3 ab कोष्ठक में a धन b। दोनों पक्षों से यही इतना हिस्सा घटा दे, बाएं पक्ष से भी और दाएं पक्ष से, दोनों पक्षों से 3ab कोष्ठक में a धन b घटाने पर इतना घटा दिया, बाएं पक्ष से भी घटा देंगे दाएं, तो इधर घटाएंगे a धन b पूरे के घात 3 ऋण 3ab कोष्ठक में a धन b। अब उधर भी घटाएंगे a घात 3 धन b घात 3 धन 3ab कोष्ठक में a धन b ऋण 3ab कोष्ठक में a धन b। तो दाहिने तरफ जितना राशि धन में है, धन 3ab a धन b, उतना ही ऋण में, तो ये दोनों मिल करके शून्य हो जाए, ये शून्य खत्म हो जाएगा, शून्य। अब इसे लिख सकते हैं a धन b पूरे घात 3 ऋण 3ab a धन b बराबर बच गया a घात 3 धन b घात 3। अब इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसे और सरल कर दें। इसे सरल करेंगे, यही a घाते 3 धन b घाते 3 का एक सूत्र मिल जाएगा हम। तो देखिए, बाएं तरफ में यह है a धन b पूरे के घात 3, दो पद है बाएं तरफ, बाएं पक्ष, एक इस ऋण के पहले है और एक ऋण के बाद। इन दोनों ही पदों में ये कोष्ठक a प्लस b कॉमन है, वही यहाँ a प्लस b की घात 3 है, यहाँ तो a धन b कॉमन ले लें, यहां से बच जाएगा a धन b घात 3 था, a धन b कॉमन हो गया, a धन b घात 2, और दूसरे पद से बच गया ऋण 3ab। दाहिनी तरफ हो गया a घात 3 धन b घात 3। इसे लिख सकते हैं a धन b, इसे तोड़ दे, ये द्विघातीय सर्वसंख्या है, पिछली कक्षा में आप पढ़े, इसका मान होगा a घात 2 धन b घात 2 धन 2ab और ऋण 3ab। ये लिखिए,
बराबर a घात 3 धन b घात। तो ये धन 2ab ऋण 3ab सजातीय हैं, एक धन 2 है एक ऋण 3 है, तो कितना बन जाएगा ऋण 1 ऋण ab। यही इसका सर्वसंख्या का अन्य रूप है। इतना बराबर ये लिखो चाहे इसको इसके बराबर लिखो, बात एक ही। तो दाएं पक्ष को अगर पहले लिख दें बाएं पक्ष को बाद में, तो इस सर्वसंख्या का एक दूसरा स्वरूप मिल जाता है। इसकी सहायता से एक नए सूत्र का आविष्कार हो जाता है। a घात 3 धन b घात 3 बराबर एक कोष्ठक में a प्लस b, दूसरे में हो गया a स्क्वायर धन b स्क्वायर ऋण ab। ये इस सर्वसंख्या का एक नया रूप है, नया सूत्र। शेष हम लोग कल करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू इसको पढ़ते हैं।